हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स। मींस जब हम कोस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए क्या है, हम कुछ मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिकल सिंगल वेरिएबल कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल है आपका। मल्टी वेरिएबल मॉडल कोकोमो मॉडल दिया हुआ है, एंड एक और मॉडल दिया हुआ है आपका द पुटनम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल। बट हमें करना है कोकोमो मॉडल जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो कोकोमो मॉडल होता क्या है आपका, कंस्ट्रक्टिव कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड बाय बैरी बोहम। जो किसके द्वारा दिया गया है, ये है बैरी बोहम के द्वारा। इट इज़ द बेस्ट कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल। ये जो है बेस्ट कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, जो पहले प्रीवियस जितने भी मॉडल हैं इससे पहले उन तो उनमें बेस्ट है ये। ठीक है, इट इज़ अ हिरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल। अब ये हिरार्किकल क्यों बोला गया है, देखो, क्योंकि ये क्या है, ये 3 मॉडल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है कोकोमो मॉडल। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, हिरार्किकल मॉडल बोला गया है। ठीक है, इट इज़ अ हिरार्किकल ऑफ सॉफ्टवेयर कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल। अब ये किन 3 मॉडल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट है बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल एंड डिटेल्ड मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक मॉडल। बेसिक मॉडल क्या होता है, इट एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर इन अ रफ एंड क्विक मैनर। ठीक है, ये क्या है कि एक रफ आइडिया लगाता है। ठीक है, रफ एस्टिमेट करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी। ठीक है, मोस्टली यूज़फुल फॉर स्मॉल मीडियम साइज सॉफ्टवेयर। मोस्टली हम जो बेसिक मॉडल है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो स्मॉल हो या फिर मीडियम हो। 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या है, जो हम डेवलपमेंट करते हैं, जो बेसिक मॉडल है वो हमारा 3 मोड्स, मतलब 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट मीन्स 3 मोड के बेस पे हम क्या करते हैं, बेसिक मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 मोड्स हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। अब ये देखो क्या है, ये इसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो जो बेसिक मॉडल है हम किस तरह से उनका यूज़ करेंगे और ये किस अकॉर्डिंग हम इनको सेलेक्ट करेंगे कि हमें ऑर्गेनिक जो कैटेगरी है या फिर ऑर्गेनिक मोड हमें यूज़ करना है, या सेमी डिटैच या फिर एम्बेडेड। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पैरामीटर्स, सॉफ्टवेयर के पैरामीटर्स है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो बेसिक मॉडल है वो हम यूज़ करेंगे और किस मोड में यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है साइज़, मीन्स हमारा जो सॉफ्टवेयर का साइज़ है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर का साइज़ 2 to 50 किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब लाइन ऑफ कोड यानी वहाँ पे जो भी कोडिंग हो रही है तो उसकी जो लेंथ है वो किलो मीन्स मतलब 100। ठीक है, सॉरी 1000। ठीक है, तो यानी किलो लाइन ऑफ कोड, तो यानी 2 to 50 किलो लाइन ऑफ कोड अगर है आपके सॉफ्टवेयर की तो आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा मोड यूज़ करोगे, ऑर्गेनिक। ठीक है, अगर 50 to 300 किलो आपकी लाइन ऑफ कोड है तो आप सेमी डिटैच यूज़ करोगे। अदरवाइज़ अगर 300 एंड अबव है KLOC तो हम एम्बेडेड मोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, टीम साइज़, अब अगर हमारी टीम का साइज़ स्मॉल है तो हम ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे। अगर हमारा मीडियम है तो हम सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड है तो लार्ज करेंगे। ठीक है, डेवलपर एक्सपीरियंस मींस जो डेवलपर का एक्सपीरियंस कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस डेवलपर नीडेड। अब आप ये सोचेंगे कि जो स्मॉल साइज़ अगर सॉफ्टवेयर का तो हमें एक्सपीरियंस्ड क्यों चाहिए, नहीं, हम यहाँ पे ये चीज़ है कि बेशक से स्मॉल साइज़ है टीम का, लेकिन हमें क्या होने चाहिए, वहाँ पे एक्सपर्ट हमें चाहिए। ठीक है, सारे के सारे जितने भी डेवलपर यूज़ होंगे यहाँ पे, जितने भी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे
एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ठीक है। सेमी डिटैच में क्या होगा, एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन जो हैं वो हमारे चल जाते हैं, ठीक है। और एम्बेडेड में क्या होगा, वेरी लिटिल प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब अगर उन्होंने पहले ही किसी सॉफ्टवेयर में काम किया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर में भी, तो वो वाले भी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो हमारे यहाँ पे वैलिड होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, फैमिलियर इन्वायरमेंट। फैमिलियर इन्वायरमेंट मीन्स जहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में हमें क्या है रिक्वायरमेंट, उसमें मतलब चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का यूज़ करेंगे। लेस फैमिलियर, लेस फैमिलियर का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे कुछ ही हमें अपडेशन की ज़रूरत है, फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास पहले ही ऑलरेडी जो हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उससे मिलता जुलता हमारे पास ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कोडिंग यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट चेंजेस और न्यू इन्वायरमेंट मीन्स अगर कोई नया ही जो सॉफ्टवेयर है हम जो डेवलप कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही हमें क्या करना है, बिल्कुल नया ही है, उसमें मतलब हमारा जो प्रीवियस कोई सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड कोई भी कोड उसमें यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एम्बेडेड का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटली वो हमें नया ही कोई इन्वायरमेंट हमें चाहिए, तो टोटली चेंज है, तो यहाँ पे एम्बेडेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनोवेशन में क्या है, जहाँ पे क्या होगा, मीडियम, यानी जहाँ पे थोड़ा सा ही इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। सेमी में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा मींस मीडियम, और यहाँ पे मेजर इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डेडलाइन, डेडलाइन क्या है, नॉट टाइट। अब डेडलाइन क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं स्ट्रिक्टली जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं, डेडलाइन कुछ नहीं होती है, यहाँ पे मीडियम होती है और यहाँ पे टाइट डेडलाइंस होती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है पेरोल सिस्टम। अब जैसे कोई भी कंपनी है, उनका कोई भी पेरोल सिस्टम है, तो वो कई सालों तक एक ही सेम चलता रहता है, और अगर चेंज भी होता है तो बिल्कुल माइनर सा उसमें चेंज होता है, ठीक है। अब सेमी डिटैच है, अब उसमें क्या एग्जांपल लेंगे हम, यूटिलिटी सिस्टम। यूटिलिटी सिस्टम में अब वहाँ पे क्या होता है कि हम यूटिलिटी सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एंटीवायरस है, ठीक है। अब जब कोई नया एंटीवायरस आता है तो वो क्या होता है, प्रीवियस वाले से ही बन के आता है, ठीक है। वो प्रीवियस वाला कोड भी यूज़ होता है और उसके अंदर और नए फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं, मतलब टोटली क्या होता है, वो चेंज नहीं होता उसमें, मतलब क्या है, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए जाते हैं, तो प्रीवियस वाला भी कोड यूज़ किया जाता है और न्यू कोड भी यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, मीडियम चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिया है एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। अब एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तो इसलिए इसमें क्या है, बिल्कुल ही मतलब क्या होता है कि मतलब कम्प्लीटली वो चेंज किया जाता है, जब भी हम कोई भी नया आता है तो उसमें क्या है, पुराने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम जो पुराना वाला जो भी प्रोग्रामिंग थी वो हम यूज़ करें, ठीक है। अब ये देखो बेसिक मॉडल इक्वेशन क्या होंगी, इसकी क्या इक्वेशन यूज़ की जाती है बेसिक मॉडल में। एफर्ट है, एफर्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ए मल्टीप्लाई KLOC, ठीक है, KLOC की पावर है P, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, पर्सन मंथ। अब ये जो A और B है ये आपको वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। अब डेवलपमेंट टाइम हमें निकालना है, तो डेवलपमेंट टाइम के लिए क्या निकालेंगे, C मल्टीप्लाई एफर्ट रेज टू की पावर D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, C एंड D की जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी, ठीक है, और इसकी यूनिट जो डेवलपमेंट टाइम है उसकी यूनिट होगी मंथ्स। अगर आपको डेवलपमेंट टाइम दिया है फाइंड आउट करने के लिए, तो उससे पहले आपको एफर्ट निकालने पड़ेंगे, एफर्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही एवरेज स्टाफ साइज़ है, जो स्टाफ का जो साइज़ है क्या एवरेज होनी चाहिए उसकी, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, एफर्ट अपॉन में डेवलपमेंट साइज, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका पर्सन्स, ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है।
और ये किस में निकलेगा, पर्सन में, क्योंकि देखो डिवाइड होके ना ये क्या होगा, देखो ये क्या है, एफर्ट में अपॉन में डेवलपमेंट टाइम में मंथ क्रॉस हो जाएगा और क्या बच जाएगा, पर्सन। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है हमारी, पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, KLOC अपॉन में एफर्ट। ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या आएगी, KLOC अपॉन पर पर्सन मंथ। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब एग्जाम्पल देखो, हमें मोड गिवन होगा, ये आपका क्या है, गिवन होगा। अगर कोई न्यूमेरिक आ जाता है तो आपको ये चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, मोड है, मोड में क्या क्या है आपके, 3 मोड्स हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड। ABCD की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, सपोज अब क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड टू बी 400 KLOC, जो किलो लाइन ऑफ कोड्स है वो भी आपको गिवन होंगी। ठीक है, कैलकुलेट एफर्ट टाइम फॉर ईच ऑफ 3 मोड ऑफ डेवलपमेंट। अब 3 मोड जो डेवलपमेंट के हैं उनमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, एफर्ट टाइम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफर्ट टाइम क्या है, वही जो डेवलपमेंट टाइम है आपका। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखो ऑर्गेनिक में एफर्ट यानी A इंटू KLOC रेस टू की पावर B था, तो A की वैल्यू क्या है 2.4 मल्टीप्लाई, हमें KLOC की वैल्यू क्या दे रखी है 400 रेस टू की पावर B की वैल्यू क्या है 1.05। तो ये अप्रोक्सीमेट क्या है वैल्यू आपकी, एस्टिमेटेड वैल्यू है 1295 पर्सन मंथ। ठीक है, ये आपकी यूनिट होती है ना एफर्ट की। फिर डेवलपमेंट टाइम की क्या फॉर्मूला था, C मल्टीप्लाई KLOC रेस टू की पावर D। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है हमारी 2.5 मल्टीप्लाई जो एफर्ट की वैल्यू निकली है 1295 रेस टू की पावर D की वैल्यू क्या है 0.38। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू क्या आई 38 मंथ। जो डेवलपमेंट टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, मंथ। ठीक है, तो इस तरह से सेमी डिटैच का हम कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही एम्बेडेड का हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट मोड। अब इंटरमीडिएट मोड में क्या है, इट इंक्लूड अ सेट ऑफ 15 एडिशनल प्रिडिक्टर्स, कोस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम 15 एडिशनल प्रिडिक्टर्स का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोस्ट ड्राइवर्स बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो टेक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इनटू अकाउंट ड्यूरिंग कोस्ट एस्टिमेशन। अब ये क्या है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, कोस्ट एस्टिमेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कोस्ट ड्राइवर एडजस्ट नॉमिनल कोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू एक्चुअल प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। ये क्या है, जो हमें 15 ड्राइवर्स दिए हैं ना, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि जो हमारी जो कोस्ट एस्टिमेशन जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आती है, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट किसके आती है, एक्चुअल कोस्ट वैल्यू के नियरेस्ट आती है। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से आती है, जो 15 हमारे ड्राइवर्स हमें गिवन है। ठीक है, अब 15 ड्राइवर्स कौन कौन से हमें गिवन होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कोस्ट एस्टिमेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, डाटा का साइज़ जो है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोडक्ट में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दी हुई है इनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है RELY। ठीक है, डाटा एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स में क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम कॉन्स्टेंट, एग्जीक्यूशन का क्या टाइम क्या होगा, मेन स्टोरेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, वर्चुअल मशीन वोलेटिलिटी, कंप्यूटर टर्न अराउंड टाइम। कंप्यूटर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब आप इनपुट देते हो और वो क्या कर रहा है, उस इनपुट को कितने टाइम
के बाद उसको प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद कितने टाइम में वो हमें आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वो होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। पर्सोनल एट्रीब्यूट्स में क्या है, एनालाइज कैपेबिलिटी है कि जो भी एनालाइजर है वो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस है, जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसके कितना जो हमारा डेवलपर है या फिर प्रोग्रामर है उसका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। प्रोग्रामर कैपेबिलिटी, जो प्रोग्रामर है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस, जो भी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उसका कितना एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में है मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, जो भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल, जो भी शेड्यूल है वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो क्या क्या हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, इंटरमीडिएट मॉडल में, ठीक है। ईच कोस्ट ड्राइवर इज़ रेटेड फॉर द गिवन प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी कोस्ट ड्राइवर है अब हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको जो कोस्ट ड्राइवर हैं उनको हमने रेट किया हुआ है। अब किस अकॉर्डिंग रेट किया हुआ है, देखो इस तरह से हमने उनको रेट किया हुआ है। जितने भी हमारे 15 ड्राइवर्स हैं, वेरी लो, लो, नॉर्मल, हाई, वेरी हाई एंड एक्स्ट्रा हाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कि हम किस तरह से इसको क्या होता है ये, टू कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज़ दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर कैटेगराइजिंग ईच कोस्ट ड्राइवर। अब क्या है, जो कोस्ट ड्राइवर की क्या है आपको वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। अगर न्यूमेरिक आपका आता है तो उसकी क्या है वैल्यू आपको गिवन होंगी। तो उन वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग जैसे आपने क्या कर रखा है, जो भी आपके ड्राइवर्स हैं उनकी वैल्यू दी होंगी, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग दी होंगी, रेट के अकॉर्डिंग दी होंगी। और उन सारी वैल्यूज़ को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका क्या निकल जाएगा, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मॉडल है उसमें आपकी इक्वेशन क्या होगी कोकोमो की, तो देखो यहाँ पे क्या होगी, एफर्ट की इक्वेशन होगी, एफर्ट इक्वल टू AI, ठीक है, AI KLOC रेज टू की पावर BI इंटू EAF यानी एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेंगे, जितने भी आपके ड्राइवर्स हैं उनकी क्या दी होगी, आपको रेट वैल्यू दी होंगी। और जो आपको बोला गया है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको डाटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है या फिर मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की करनी है, किसकी भी करनी है, तो वो आपको सारा गिवन होगा। और वो क्या है, आपको रेट भी आपको गिवन होगा कि आपको रेट क्या लगाना है। तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो एफर्ट आपका निकल जाएगा। डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला आपका सेम है आपके बेसिक मॉडल कि जैसे, बस यहाँ पे CI है वो इंटरमीडिएट मॉडल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एफर्ट रेज टू की पावर DI, ठीक है। अब लास्ट है आपका डिटेल्ड मॉडल क्या होता है, इट इज़ अ फेज सेंसिटिव। अब क्या है फेज सेंसिटिव का मतलब क्या है, ये हर फेज में आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो जितने भी आपके पहले वाले थे, जो बेसिक मॉडल था एंड इंटरमीडिएट मॉडल था, वो आपके हर फेज़ में यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये हर फेज़ में यूज़ किया जाएगा। इट कैलकुलेट द इफ़ेक्ट ऑफ कोस्ट ड्राइवर ऑन ईच फेज़ ऑफ SDLC। अब क्या है, जो भी कोस्ट ड्राइवर को इफ़ेक्ट क्या करेगा, मतलब ये हर फेज़ में क्या है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इट यूजेस फेज सेंसिटिव एफर्ट मल्टीप्लायर्स फॉर ईच कोस्ट ड्राइवर। हर कोस्ट ड्राइवर को हर फेज़ में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या है, ये हर फेज़ में कैलकुलेट किया जाएगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एफर्ट इक्वेशन टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
द फेज ऑफ SDLC. इट एस्टैब्लिशेस मॉड्यूल सब सिस्टम हिरार्की. अब क्या है ये 3 मोड्स में, मतलब 3 स्टेप्स में, ये क्या हिरार्की में होता है, किस तरह से 3 हिरार्कीज़ में होता है, 3 लेवल्स में होता है. तो वो क्या है, मॉड्यूल, सब सिस्टम एंड सिस्टम में. ठीक है. द रेटिंग ऑफ कोर्स ड्राइवर इज डन एट द लेवल ओनली वेयर द कोर्स ड्राइवर इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू वेरिएबल. मीन्स क्या है, जो कोर्स ड्राइवर हैं उनकी जो रेटिंग दी हुई है वो कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा मोस्ट सस्पेक्टेबल है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब देखो इसका क्या फॉर्मूला, एडजस्टमेंट फैक्टर. अब एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है. एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए क्या है, 0.4 इंटू डी क्या है आपका, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. प्लस 0.3 सी क्या है आपका कोड, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई आई क्या है, टेस्टिंग. ठीक है. तो इनकी वैल्यूज़ तो आपको गिवन होंगी और ये जो 0.4 0.3 है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी इक्वेशन है एडजस्टमेंट फैक्टर की. ठीक है. साइज इक्विपमेंट. अब साइज इक्विपमेंट यानी इक्विपमेंट का साइज किस तरह से करेंगे, S इंटू ए में क्या है आपका, ठीक है, साइज इंटू ए में क्या है आपका एडजस्टमेंट फैक्टर डिवाइड बाय 100. ठीक है. अब एफर्ट का यहाँ पे फॉर्मूला जो है डिटेल मॉडल में एफर्ट का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू पी ई. ठीक है. इसका क्या है, ये आपको क्या दिया होगा, फेज दिया होगा, फेज गिवन होगा टेबल में, एक टेबल बनी होगी उसमें फेज दिया होगा, फेज म्यू एंड फेज ट्यूब. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ये कैलकुलेट करोगे. आपको टेबल दी होगी, फेज लेवल ऑफ फेज दिया होगा, म्यूप का, ट्यूब का. ठीक है. तो आप यहाँ वहाँ से आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे. वो सारी चीज़ें आपको गिवन होगी. एफर्ट इक्वल टू म्यूप ई एंड डेवलपमेंट टाइम इज इक्वल टू ट्यूब डी. यहाँ पे देखो म्यूप का मतलब क्या है, लाइफ साइकिल फेज वैल्यू. ठीक है. लाइफ साइकिल फेज वैल्यू दी होगी आपकी, दोनों की यहाँ पे लाइफ साइकिल फेज वैल्यू 2 आपको गिवन होंगे और वो आपको कौन सा म्यूप आपको वहाँ पे डिफाइन होगा, म्यूप वाले कौन सा लेना है, ट्यूब वाला कौन सा लेना है. ठीक है. डी क्या है आपका, ओरिजिनल डेवलपमेंट टाइम. यहाँ पे जो ओरिजिनल डेवलपमेंट टाइम है ना वो आपका यहाँ पे गिवन होगा. ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट हो गया है कोकोमो मॉडल. तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूँगी. तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा और आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट. तो अच्छे से आप अब रिवीजन आपको करना है. थैंक यू स्टूडेंट.